सुशांत केस में बड़ा खुलासा। एक्टर को की गई थी संदिग्ध तरीके से करोड़ों की पेमेंट। फिल्म राब्ता के लिए की गई थी 17 करोड़ रुपए की पेमेंट। ईडी की जांच में हाथ लगा अहम सुराग। फिल्म प्रोड्यूसर दिनेश वेजान के घर रेड में मिला सुराग। सवालों के घेरे में प्रोड्यूसर दिनेश वेजान। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक इस केस में जांच कर रही तीनों जांच एजेंसियां सीबीआई, एनसीबी और ईडी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची हैं। इसी बीच अब इस केस में फिर से एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे ईडी की जांच तेज हो गई है। सुशांत को राब्ता के लिए की गई थी 17 करोड़ रुपए की संदिग्ध पेमेंट। खबरों के मुताबिक ईडी के हाथ एक ऐसा सुराग लगा है जो इस केस में बहुत ही अहम साबित हो सकता है। यह सुराग है सुशांत को एक फिल्म के लिए हुई 17 करोड़ रुपए की पेमेंट को लेकर, जो संदिग्ध तरीके से उन्हें की गई थी। इस सुराग के मिलते ही अब ईडी इस पेमेंट की जांच में जुट गई है। साल 2017 में हुई थी ये पेमेंट। साल 2017 में सुशांत ने फिल्म राब्ता में काम किया था, जिसके लिए उन्हें 17 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई थी। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था प्रोड्यूसर दिनेश वेजान ने, जिनसे हाल ही में ईडी ने पूछताछ भी की थी। पूछताछ के बाद दिनेश को पेमेंट से जुड़े कुछ कागजात भी ईडी को सौंपने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वो हंगरी में हुई फिल्म की शूटिंग के ओवरसीज शूट बजट की डिटेल जमा नहीं करा पाए थे। ईडी ने की थी दिनेश वेजान के घर पर छापेमारी। दिनेश द्वारा कागजात जमा नहीं कर पाने के बाद ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान ईडी ने दिनेश वेजान के घर के बजट संबंधी कुछ ऐसे कागजात जब्त किए थे जो उन्होंने बुड्ढा पोस्ट में अथॉरिटीज को जमा किए थे। इन कागजातों के मुताबिक फिल्म राब्ता का बजट 50 करोड़ रुपए का था, जिसमें से सुशांत को 17 करोड़ रुपए की रकम दी गई थी। इन पेमेंट्स पर ईडी द्वारा पूछे गए सवालों का दिनेश जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद अब और सवालों से घिर गए। इस खुलासे के बाद ईडी ने इस पेमेंट को लेकर जांच शुरू कर दी है। क्या है पूरा फंडा? ओवरसीज शूटिंग के लिए फिल्म निर्माताओं को पेमेंट के तौर पर कुछ रकम दी जाती है और यह संबंधित देश में शूटिंग पर खर्च किए गए कुल बजट का लगभग 20% हो सकता है। इसे ओवरसीज पेमेंट पर्क्स कहा जाता है। एजेंसी को शक है कि प्रोड्यूसर्स विदेशी सरकारों को, खासकर यूरोपियन देशों की सरकार को ज्यादा खर्च का ब्यौरा दिखाती हैं ताकि अधिक से अधिक पेमेंट का लाभ उठाया जा सके और इन पैसों को फिल्म के अभिनेता अभिनेत्रियों की पेमेंट भुगतान के लिए इस्तेमाल कर सकें। एजेंसी को संदेह है कि इन पैसों को संबंधित देश के हवाला चैनल्स के माध्यम से भारत में भेजा जाता है। सवालों के घेरे में दिनेश वेजान। आपको बता दें कि सुशांत की मौत के बाद उनके पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए गायब करने के आरोप लगाए थे। इस आरोप के आधार पर ईडी ने दोबारा मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। 2016 में सुशांत और रिया एक दूसरे को नहीं जानते थे। दोनों 2018 में रिलेशनशिप में आए थे। अब 17 करोड़ रुपए की मिसिंग पेमेंट को लेकर प्रोड्यूसर दिनेश वेजान सवालों के घेरे में हैं। सुशांत की पेमेंट को लेकर एजेंसी के सवालों पर दिनेश जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिनेश अभी दुबई में हैं। जब एजेंसी ने उन्हें समन भेजा तब उन्होंने कोविड-19 होने की बात कही और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया। दिनेश वेजान के अलावा ईडी ने पिछले दिनों सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से और सुशांत का अकाउंट संभाल रहे उदय सिंह गौरी से पूछताछ की थी। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी की अब तक की जांच में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।